आपका जो अगला सवाल रहने वाला है क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी का करेंगे। प्यारे बच्चे, कहता है कि थार्नथवेट की जलवायु वर्गीकरण को संक्षेप में लिखे। पहले क्वेश्चंस में किसके बारे में पढ़ा हमने? कोपेन साहब के बारे में पढ़ा। अब कौन है भाई? तो अब है आपके थार्नथवेट। हाँ, ये भी एक भूगोलवेत्ता ही थे, जो कि कहां के थे भाई? अमेरिका के थे, है ना। अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे और इनके द्वारा भी जलवायु को वर्गीकृत किया गया। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनके द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण था वह क्या था? थोड़ा सा समझाइए, इस पर चर्चा कीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखो, हम अगर बात करते हैं थार्नथवेट की, तो थार्नथवेट भाई साहब जो थे, यह सबसे पहला एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुआ करते थे, जिन्होंने जलवायु को हम बात करें तो इन्होंने 2 विशिष्ट भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? कोपेन साहब कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। लेकिन ये भाई साहब जो है जलवायु को कितने भागों में बांटा? 2 विशिष्ट भागों में, यानी कि 2 बड़े बड़े भागों में बांटा। ठीक है, लेकिन देखो इनके जो वर्गीकरण थे उस पर कई सारे बातें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जहां से ये खुद डाउट में रहते थे कि भाई जो मैंने वर्गीकरण किया क्या यह सही वर्गीकरण है ना। तो काफी बाद में जाकर इसको संशोधित भी करना पड़ता है, खुद संशोधित भी करते हैं। अब कैसे करते हैं चलिए आगे देखते हैं। तो इनके द्वारा जो ये 2 वर्गीकरण किया गया था, 2 विशिष्ट वर्गीकरण जलवायु का किया गया था, जिसमें पहला वर्गीकरण कब देखने को मिला? तो पहला वर्गीकरण इन्होंने 1931 से लेकर 1933 में, ठीक है, 1931 से लेकर 33 के बीच में इन्होंने प्रस्तुत किया। और दूसरा वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? तो 1948 में प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछी जा सकती है कि थार्नथवेट ने जो है, ठीक है, थार्नथवेट ने जो है अपना पहला जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? तो आप कहोगे सर 1931 से लेकर 1933 के बीच में। और दूसरा जो जलवायु वर्गीकरण था वह कब प्रस्तुत किया? तो 1948 में प्रस्तुत किया। क्लियर है? समझ में आ रही है? एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए कि सर इतनी बातें हमको अच्छे से समझ में आ गया। अब अगर बात करते हैं थार्नथवेट की, तो थार्नथवेट साहब जो है आगे चलकर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इनके द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया था 2 भागों में, बाद में चलकर 1955 में इन्होंने जो है अपने वर्गीकरण को संशोधित किया। कब संशोधित किया भाई? 1955 में इन्होंने संशोधित किया। और संशोधित करने के दौरान जो है ये पाते हैं कि इनके द्वारा जो किया गया ये 2 विशिष्ट वर्गीकरण था, एक तरह से मानो कि ये दोनों ही समान मालूम पड़ता था, एक के जैसा मालूम पड़ता था। इसी के कारण जो है संशोधित करने की संभावना नौबत भी आई। क्या आई? संशोधित करने की नौबत भी आई इसी के कारण। अब लेकिन एक बात थी कि जब इसके वर्गीकरण को सूक्ष्मता की दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि काफी करीब से देखने का प्रयास करते थे, काफी गहराई में जाकर जब देखने का प्रयास करते थे, तो इनके दोनों वर्गीकरण अलग अलग लगते थे। लेकिन अगर जनरली वैसे ही नॉर्मल तरीके से देखा जाता था तो ऐसा मालूम पड़ता था कि इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो वर्गीकरण है, ये दोनों ही लगभग सेम है। क्या भाई? दोनों ही लगभग सेम ही नजर आते थे। तो वैसी स्थिति में आकर जो है 1955 ईस्वी में थार्नथवेट ने क्या किया? तो अपने वर्गीकरण को संशोधित किया, है ना। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं थार्नथवेट की, तो प्रथम अंतर सन 1933 में किए गए वर्गीकरण में केवल पौधे को ही मौसम विज्ञान का एक विशेष यंत्र माना था, और जिसकी सहायता से मौसम के तत्वों को प्राप्त करने की जानकारी जो मिली थी। देखो थार्नथवेट ने जो अपना वर्गीकरण दिया सबसे पहला 1931 से लेकर 1933 के बीच में, कब दिया? 1931 से लेकर 1933, 2 सालों के अंतराल में जो है इन्होंने अपना पहला वर्गीकरण दिया था जलवायु का, जिस आधार पर इन्होंने किसको आधार बनाया? तो पौधे को आधार बनाया। किसको आधार बनाया? पादप को आधार बनाया। और इसी पौधे के आधार पर ही मौसम के संबंध में जानकारी प्राप्त करते थे। समझ में आ रही है बात? पौधे से किसकी जानकारी प्राप्त करते थे? मौसम की जानकारी प्राप्त करते थे। और यह ऐसा कौन करने वाले थे? थार्नथवेट, ठीक है। लेकिन बाद में आकर क्या होता है? तो यही धारणाएं विकसित होती है और परिवर्तित भी होता है। सन 1948 में इनके द्वारा जो द्वितीय वर्गीकरण किया गया था, उस द्वितीय वर्गीकरण में पौधों को केवल प्राकृतिक साधन के रूप में माना गया। पौधों को किसके रूप में माना गया? देखो यहां पर मौसम विज्ञान के एक विशेष यंत्र के रूप में माना था, और यहां पर किसके रूप में माना? तो प्राकृतिक साधन के रूप में केवल माना, ठीक है, जो कि धरातल जल को क्या करता था? तो वाष्पीकरण के द्वारा जो है वायुमंडल में पहुंचाता था। पौधे अभी भी बहुत ज्यादा सहायक हैं। अभी भी आप देखते होंगे कि आज जो है वर्तमान की स्थितियों में आपको मौसम अनुकूल देखने को नहीं मिलता है, समय समय पर बारिश नहीं होती है। सर रीजन क्या है?
तो एक लौता रीजन है पेड़ पौधों की अधिक मात्रा में कटाई होना। और पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं, तो इस धरातल पर सभी चीजों को संतुलित करने का काम करती है, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर थॉर्नथ्वेट ने क्या करा था, तो थॉर्नथ्वेट जो 1948 में अपना दूसरा वर्गीकरण दिया, उसमें पौधे को एक प्राकृतिक संसाधन बताया, और प्राकृतिक साधन बताने के साथ साथ इन्होंने यह भी बताया कि यह धरातल पर जो जल है, जल के वाष्पीकरण में क्या होता है, सहायक होता है, और यह वाष्पीकरण के दौरान जो है वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा जो है क्या करता है, जल को वायुमंडल में पहुंचाता है। समझ में आया। देखो आगे बात करें तो थॉर्नथ्वेट जो थे, इनके जलवायु वर्गीकरण में 3 तत्वों को प्रमुख रूप से स्थान दिया गया है। अब वह 3 तत्व कौन कौन से हैं, तो 3 तत्वों की जब बात करते हैं तो सबसे पहला तत्व निकल कर आता है, वह है वर्षा की प्रभाविता। किसकी प्रभाविता, वर्षा की प्रभाविता। दूसरा है तापीय दक्षता। देखो वर्षा की प्रभाविता भी आपको पेड़ पौधों के अनुकूल ही देखने को मिलती है ना। पौधे की संख्याएं आज कमती जा रही है, इसलिए मौसम वातानुकूलित नहीं है, समय पर बारिश नहीं होती है, जब मन होता है तभी बारिश होती है। अधिक ठंडी के महीने में आपको अधिक ठंडी लगती है, गर्मी के महीने में अधिक गर्मी लगती है, मतलब सारा अनबैलेंस्ड हो गया है। और वही बात है पेड़ पौधे के कारण तापीय दक्षता भी आपको देखने को मिलता है। आज पेड़ पौधे की कटाई हो रही है और दिनानुदिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है यह दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। कभी आपको एक सामान्य अवस्था में 40 से 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आपको देखने को मिलता था, आज यही टेम्परेचर 50 के एवरेज में होता है, 50 से अबव होता है। मतलब तापीय दक्षता भी आपको देखने को मिलता है। साथ में वर्षा का मौसम वितरण भी किसके द्वारा, तो थॉर्नथ्वेट के क्लासिफिकेशन में इसको स्थान दिया गया है। ये 3 आधार माना गया है किसके, थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के आधार के रूप में। अब अगर बात करते हैं थॉर्नथ्वेट की, तो प्यारे बच्चे याद रखना, थॉर्नथ्वेट ने विश्व के जलवायु वर्गीकरण में उपयुक्त 3 तत्वों को ही मुख्य माना है। और यह जो 3 तत्व है, वर्षा की प्रभाविता, तापीय दक्षता और वर्षा का मौसमी वितरण, इन तीनों के संयोग से इन्होंने 23 वर्गों को मान्यता दी है। कितने वर्गों को मान्यता दी है, 23 वर्गों को। और यदि हम इसका संपूर्ण अध्ययन करना चाहे, इसका संपूर्ण क्लासिफिकेशन करें, तो उप विभाजक के रूप में हम बात करें, किसके रूप में बात करें प्यारे बच्चे, उप विभाजक के रूप में बात करें, तो इसमें टोटल 120 गो वर्ग तैयार हो जाता है। कितने वर्ग तैयार हो जाते हैं, 120 वर्ग तैयार हो जाते हैं। तो यह जलवायु क्लासिफिकेशन था किसके आधार पर, थॉर्नथ्वेट के आधार पर। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या थॉर्नथ्वेट का जलवायु क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। यस टाइप कर दीजिए प्यारे बच्चे, फटाफट से यस टाइप कीजिए यदि आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया सर नो टाइप करना फटाफट से प्यारे बच्चे। और अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल लग रही है, आप लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करते जाइए। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है, तो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लेना।